नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 13 फरवरी। तो जैसे कि हम जानते हैं, पिछले एक हफ्ते के दौरान हमारे दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व किए हैं, जिसमें से एक 6 से 7 फरवरी के दौरान और दूसरा जो है 7 से 12 फरवरी के दौरान हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे लास्ट वीक के दौरान ये मिले हैं। इन सिस्टम्स के द्वारा जो हमारा मोस्टली जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ऑब्जर्व किया है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 6 फरवरी को, और जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके द्वारा जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल एक्टिविटी जो हुई है वो हमारा 12 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्व किया है। लास्ट वीक के दौरान हमारा एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी ऑब्जर्व किया है, जो कि हमारा मोस्टली वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में देखा गया है, जो कि अराउंड 125 से 140 किलोमीटर नॉट्स की रेंज में इसकी वैल्यू रही है। और लास्ट वीक के दौरान अगर हम देखते हैं तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है हमारा एक नॉर्थ बांग्लादेश पे ऑब्जर्व किया गया था एट 1.5, उसके बाद ये सेंट्रल आसाम एंड उसके आसपास के इलाकों में देखा गया, और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट आसाम और उसके आसपास के इलाकों में बिटवीन 1.5 और 3.1 किलोमीटर के बीच में देखा गया है। बाकी जो हमारा परसिस्टेंट रहा है लास्ट वीक के दौरान, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और उसके आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन परसिस्ट रहा है। तो ये हमारे वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम्स हैं। अगर हम बात करें रेनफॉल के, तो जो रेनफॉल हमारी जो मोस्टली रियलाइज हुई है वो लाइट टू मॉडरेट रेन ही रियलाइज हुई है, और वहाँ पे स्नोफॉल एक्टिविटी जो है हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ कुछ इलाकों में है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो SHWB, आसाम एंड मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ कुछ इलाकों में ऑब्जर्व किया गया है, जो कि आपको यहाँ डिफरेंट डॉट से डिफरेंट डेट्स के अनुसार यहाँ पे दिखाया है। अगर हम बात करते हैं डेंस फॉग हमारे पिछले हफ्ते के दौरान, तो जो हमारा पिछला हफ्ता है वहाँ पर जो घना कोहरा रहा है वो परसिस्ट रहा है हमारा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। आप देख सकते हैं डॉटेड से, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं उड़ीसा ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डे हमारे लास्ट वीक के। और जो वेरी डेंस फॉग कंडीशन जो हमारी रियलाइज हुई है वो मेघालय में 6 फरवरी और 7 फरवरी को रियलाइज हुई है, और हमारा जो ईस्ट उत्तर प्रदेश है वो 10 फरवरी को वेरी डेंस फॉग रियलाइज हुआ है। अगर हम रियलाइज्ड कोल्ड वेव और कोल्ड डे की बात करते हैं पिछले हफ्ते के दौरान, तो जो हमारा कोल्ड डे कंडीशंस हैं वो हमारी ऑब्जर्व की गई हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ कुछ पॉकेट्स में 6 फरवरी को, और वेस्ट मध्य प्रदेश के कुछ पॉकेट में 6 और 8 फरवरी को। कोल्ड वेव की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कोल्ड वेव कंडीशन जो हमारी सीवियर कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन प्रिवेल रही हैं, वो आइसोलेटेड पॉकेट्स हमारी जो हिमाचल प्रदेश की वहाँ पर बनी हुई है, जो कि आपको यहाँ पर डॉट्स में दिखा गया है। अगर हम वीकली एवरेज मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वीकली एवरेज मिनिमम टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहा है हमारे नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, और ये नियर नॉर्मल रहा है हमारे रिमेनिंग पार्ट्स जो हमारे कंट्री के वहाँ पर अगले पिछले हफ्ते के दौरान। अगर हम वीकली एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस हमारा अबव नॉर्मल रहा है नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, और ये बिलो नॉर्मल रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्मल रहा है हमारा सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में पिछले हफ्ते के दौरान। तो ये सब हमारा पिछले हफ्ते के दौरान जो ऑब्जर्व वेदर हुआ है आपको इसमें बताया गया है। लास्ट वीक के दौरान अगर हम एक्यूमुलेटेड जो रेन हुई है हमारी बात करते हैं तो वेस्टर्न हिमालय रीजन की आप देख सकते हैं, ये हमारा लार्जली डेफिशिएंट रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल NMMT के रीजन्स हैं। और अगर हम आसाम एंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हमारा रेनफॉल अबव देन नॉर्मल रहा है। तो ये हमारा सीजन का हमने बताया है। तो हमारे लार्जली अगर हम ऑल इंडिया की बात करते हैं तो ये हमारा लार्जली डेफिशिएंट रहा है कंट्री एज ए होल। तो इसी को हमने समराइज किया इस टेबल में। तो आप देख सकते हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और जो हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया में हमारा जो पिछले हफ्ते के दौरान और सीजन एज ए होल हमारा क्या रहा है डिपार्चर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंट्री एज ए होल फॉर द सीजन हमारा लार्जली डेफिशिएंट की रेंज में ही रिपोर्ट किया गया है। अगर हम बात करते हैं अगले 2 हफ्ते की फोरकास्ट की रेनफॉल की अगर हम बात करें तो जो हमारे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट आसाम और उसके आसपास के इलाकों में, हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स को इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा वेस्टर्न हिमालय में और उसके आसपास के जो प्लेन के इलाके हैं वहाँ पे 17 से 20 फरवरी के दौरान थोड़ा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। और वहाँ पर स्कैटर टू फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल हो सकती है, जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया भी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश 13 से 15 फरवरी के दौरान,
वहाँ पे हैवी रेनफॉल वार्निंग हमने इशू की है। और जो हमारा आसाम एंड मेघालय रीजन है, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल रीजन, सिक्किम रीजन में वहाँ पर हमारा आइसोलेटेड लाइट टू लाइट रेनफॉल होने की संभावना हमने 13 से 15 फरवरी के दौरान बताई है। अगर हम वीक 2 की बात करते हैं तो जो हमारा मोस्टली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स को इम्पैक्ट करते रहेंगे और उसके आसपास के जो प्लेन के रीजन है उसको भी इम्पैक्ट करते रहेंगे ऑन 20 फरवरी को। और उसके बाद ये ईस्टवर्ड मूव करके हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे 21 और 23 फरवरी को। इसके द्वारा जो हमारा रेनफॉल का जो आप इस फिगर में देख सकते हैं सिनेरियो, मोस्टली जो हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के जो रीजन है वहाँ पर रेनफॉल होने की संभावना है वीक 2 के दौरान। और बाकी के जो कंट्री के जो हिस्से हैं वहाँ पर नियर नॉर्मल रहने की संभावना उसमें बनी रहेगी वीक 2 के दौरान। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर की जो फोरकास्ट है पहले हफ्ते में उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा हमारे वेस्टर्न हिमालय रीजन में अगले 3 दिन के दौरान। उसके बाद वहाँ पर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की फॉल होने की संभावना हमने बताई है। और अगर हम हमारा जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक फॉल होने की हमने संभावना बताई है। और उसके बाद जो है ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक फॉल हो सकता है ईस्ट इंडिया में ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 डेज। और उसके बाद जो है ये ग्रेजुअल राइज होगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीक में। और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें फॉल होने की संभावना हमने बताई है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस हमारे सेंट्रल इंडिया में अगले 24 घंटे के दौरान। और उसके बाद जो है ये ग्रेजुअल राइज होगा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बाकी वीक के दौरान। और हमारा जो टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर वो हमारा वेस्ट इंडिया में अगले 3 दिन के दौरान उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होने की संभावना नहीं है, बट उसके दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना हमने बताई है। बाकी अगर हम बात करें हमारे जो कंट्री के अदर रीजन्स हैं वहाँ पर इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने के दौरान अगले हफ्ते के दौरान कोई भी संभावना नहीं है। अगर वीक 2 की बात करते हैं जो 20 फरवरी से 26 फरवरी की बात करते हैं तो हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो रहेंगे वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हमने बताई है, जिसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के जो प्लेन के हिस्से हैं उसके काफ़ी हिस्से में ये टेम्परेचर बना रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर जो है 14 से 16 डिग्री सेल्सियस हमारा सेंट्रल इंडिया, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस हमारा ईस्ट इंडिया, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस हमारा मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया और 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक हमारे कोस्टल रीजन जो हमारे सदर्न पेनिनसुलर इंडिया के हैं वहाँ पे वीक 2 के दौरान बने रहने की इसकी संभावना है। मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया के काफ़ी सारे इलाके हैं वहाँ पर। और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक अबव नॉर्मल रहने की संभावना है हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में वीक 2 के दौरान। तो ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करते हैं जो हमारा वीक 1 है उसमें ग्रेजुअल फॉल होने की संभावना है मैक्सिमम टेम्परेचर की 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के दौरान हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के इसकी फॉल होने की संभावना हमने बताई है अगले 2 दिन के दौरान। और फिर उसके बाद इसमें वृद्धि होगी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के इलाकों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर में हमारा वेस्ट इंडिया, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में, तो वहां पर अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है, बट उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना हमने बताई है वीक 1 के दौरान। वीक 2 की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया वीक 2 के दौरान। और यहाँ पर वीक 2 के दौरान हमने बताया कि वहाँ पर कोई भी कोल्ड वेव कंडीशन की प्रोबेबिलिटी हमने नहीं बताई है वीक 2 के दौरान। अगर हम बात करते हैं हमारी जो एक्सटेंडेड आउटलुक है कोल्ड वेव की, तो कोल्ड वेव जो हमारी कंडीशन है वीक 1 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 फरवरी तक बने रहने की संभावना है। और जो हमारा कोहरे की कंडीशन है वो हमारा प्रिवेल होंगी अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ जो SHWB रीजन्स हैं 15 फरवरी तक। और वीक 2 की अगर बात करते हैं तो कोई भी प्रोबेबिलिटी कोल्ड वेव की हमने नहीं बताई है और लेस प्रोबेबिलिटी है हमारे डेथ फॉग कंडीशन होने की वीक 2 के दौरान। साइक्लोजेनेसिस की जो कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी संभावना नहीं है हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन में अगले 2 हफ्ते के दौरान। तो आप ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे IMD की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। और आप अपने मोबाइल में ये डिफरेंट हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।